ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगर आप लंबे समय से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मूव ऑन करें या फिर अपने पर्सन का वेट करें, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। आप अपने पर्सन का ध्यान करें और उनका नाम जो है वो मन ही मन दोहराएं। और चलिए फिर देखते हैं। आप ईश्वर का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं और आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। इसके लिए क्लियर जानकारी के लिए सबसे पहले हम आप दोनों की एनर्जीज को देखेंगे। आखिर आप दोनों के मन में चल क्या रहा है, आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या है, उसी के अनुसार जो है हम तय करेंगे कि आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन। और हाँ, एक बात और, आप अपनी हालातों को अच्छे से जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे चल रहे हैं आपके दिन, और आप अपने बारे में भी अच्छे से जान रहे हैं। तो जो सिचुएशन हम आपको बताएंगे, अगर वो सिचुएशन मैच कर जाए तो समझ लीजिएगा ये रीडिंग आपकी है, और अगर ना करे तो समझ लीजिएगा कि फिर आपको कोई और रीडिंग देखनी चाहिए। इस चैनल पर और भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई भी एक रीडिंग देख सकते हैं। अभी के लिए हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, उसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। अगर आपकी एनर्जीज मैच कर जाए तो समझ लीजिएगा ये रीडिंग आपकी है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके मन में उनके पर्सन को लेकर क्या चल रहा है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके विचार में आती जाती रहती हैं और उनका माइंड हमेशा किस चीज़ को लेकर चलता है, क्या है वो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। एस ऑफ कप्स, सबसे पहला कार्ड ही आया है एस ऑफ कप्स, यानी कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को जारी रखना तो चाहते हो, लेकिन चलो और आगे भी देखते हैं, क्योंकि एक कार्ड के बेस पर हम कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं बता सकते आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके मन में चल क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज बताएं और क्या चल रहा है इनके मन में। दोनों ही कार्ड जो है न्यू बिगनिंग के आए हैं। आगे देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स और बताएं। नाइट ऑफ कप्स, आप तो बहुत पॉजिटिव हो इस रिश्ते को लेकर, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ कप्स। अब चलिए आपके पर्सन की एनर्जी को देखते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी के लिए हम दूसरा डेक इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं उनके लिए क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस समय, उनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, उनके पर्सन की लाइफ में भी क्या चल रहा है, और ओवरऑल उनकी स्थिति क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आप बहुत पॉजिटिव हो गाइड, इस रिश्ते को लेकर ना आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपके मन में बिल्कुल भी ये भावना हमें नहीं दिख रही है कि आप इस रिश्ते को या फिर अपने पार्टनर को छोड़ना चाहते हो, नहीं, बल्कि आप तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो अपने पर्सन के साथ। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में, फिर आपकी प्रिडिक्शन करेंगे कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर नहीं। भाई पता करना तो ज़रूरी है ना कि आपके पर्सन के माइंड में भी ये है कि नहीं आपके साथ रहने का, वरना क्या पता आप वेट करते ही रह जाओ। तो इसीलिए क्लियर करना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं। आपके पर्सन के दिल पे चोट लगी है गाइस, आपके पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा हार्ट है, किसी बात को लेकर बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ है उनकी लाइफ में। कोई ऐसी बात हो गई है या कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसने सीधे उनके दिल पे असर किया है, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब चोट महसूस कर रहे हैं वो। एस ऑफ कप्स, देखिए एस ऑफ कप्स आप में भी आया है, उनमें भी आया है। वाओ ग्रेट। चलिए देखते हैं और क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, उनके मन में क्या चल रहा है।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप में किंग ऑफ पेंटिकल्स और उनकी एनर्जी में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं, और कोई भी एक लास्ट कार्ड लेंगे, उसके बाद देखेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। देखिए, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए अब जानते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो। अभी भी आपके मन में ये बात है कि हमारा जो पर्सन है वो वापस आ जाए और हम इस रिश्ते की शुरुआत करें। आप उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हो कहीं ना कहीं, और आपको और भी नए नए ऑफर्स भी आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी कहीं और मैरिज वगैरह भी फिक्स हो सकती है। आपकी लव लाइफ में बेसिकली प्यार आता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में जो है और भी ऑफर्स हैं आपके लिए प्यार से लेकर, लेकिन आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप अपने पर्सन के लिए ही चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई और ना आकर आपके पर्सन ही आपकी लाइफ में आए। देखिए, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि ये कहता है कि आप इस रिश्ते में एकता चाहते हो, आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपने पर्सन के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हो। आपको दिन रात, आप चाहो या ना चाहो, अपने पर्सन के बारे में सोचते ही रहते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग का भी मतलब भाव आता है। आप अपने पर्सन को लेकर दिन रात सोचते रहते हो। आप अपने पर्सन के लिए यहाँ तक कि आप ये भी चाहते हो कि अगर आपको जैसे कि स्टेप आगे बढ़ाना पड़ा उनके लिए, तो फिर आप उसमें भी हिचकिचाओगे नहीं। आप उनके लिए जो है कदम बढ़ाने के लिए भी तैयार हो। लेकिन एक बात और दिख रही है इसमें कि आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और आप भी अपने पर्सन से बहुत ही ज़्यादा लव करते हो, और आप दोनों का जो लव है वो बिल्कुल ट्रू है, ईश्वर द्वारा बनाया गया जेन्युइन लव है। और कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता जो है वो दूर का रिश्ता हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं रहते हो। आप दोनों में सामाजिक दूरी है, जैसे कि आपका घर कहीं और होगा और उनका घर कहीं और होगा, ऐसी बातें हैं। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन आप इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट दें, स्टेबिलिटी दें, और आपके साथ जो है हमेशा लंबे समय के लिए रहें, जीवन भर के लिए रहें, और जीवन भर का आप दोनों का साथ हो। आप इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। आप इस रिश्ते में, अगर सब कुछ बिगड़ गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो भी कहीं ना कहीं आप उम्मीद लगाकर बैठे हो। आप चाहते हो कि ये रिश्ता जो है वो फिर से शुरू हो जाए। और ऐसा कप्स का कार्ड कहता है कि आपके जीवन में प्रेम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है कहीं ना कहीं, और आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। आप अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए बिल्कुल दिन रात प्रार्थनाएं करते हो कि हे ईश्वर, हम दोनों का जो है रियूनियन करा दीजिए। और आप कहीं भी रहो, रह रहकर आपको आपके पर्सन का ख्याल आ जाता है। चाहे फिर आप कोई और काम करते रहो, या फिर किसी भी काम में आप बिजी हो, या फिर कहीं और भी मतलब कुछ भी कर रहे हो ना, फिर भी आपको अपने पर्सन का ख्याल अचानक से आ जाता है। किसी को देखोगे तब भी ऐसा लगता है कि अरे वो भी ऐसे करता था, वो भी ऐसे था, या फिर वो भी ऐसे थी। ये सब चीज़ें आपके साथ अक्सर होती हैं। आप इस रिलेशनशिप में जो है इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। आप चाहते हो कि जैसे आप उनसे प्रेम करते हो वो भी आपसे प्रेम करे, और आप दोनों का रिश्ता जो है वो इक्वालिटी का हो। आप दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो, और आप दोनों एक कपल की तरह रहो। आप दोनों का रिश्ता जो है ना वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया रिश्ता है, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत रिश्ता है आप दोनों का। और आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में रिस्पेक्ट भी है। आप दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हो, एक दूसरे का सम्मान भी करते हो। आप दोनों का प्रेम भी सच्चा है, और आप दोनों इस रिश्ते में इक्वल एफर्ट डालो, यही आप चाहते हो अपने पार्टनर से भी। और आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने के लिए भी तैयार हो।
चाहे कुछ भी करना पड़े आप कर जाओगे। अब चलिए देखते हैं, अगर ये मतलब फीलिंग्स आपकी मैच हुई हो या फिर ये जो चीज़ें अभी हमने बताई हो, अगर ये चीज़ें मैच की हैं आपसे, तो फिर आगे की जो रीडिंग है वो आपकी है। और अगर नहीं मैच की हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, आप कोई और वीडियो देख लीजिए। और एक बात और, आप चाहे तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो टोटली आपकी इच्छा है। अब जिनसे ये रीडिंग मैच हुई है, चलिए अब आगे देखते हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पर्सन भी आपके रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को वो भी मतलब चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप दोनों का प्रेम एकदम सच्चा है, जैसे आप अपने पार्टनर के लिए फील करते हो ना, आपके पार्टनर भी, आपके पर्सन भी बिल्कुल आपके लिए सेम वही इमोशंस और वही सारी चीज़ें फील करते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ भी एस ऑफ कप्स है और आप में भी एस ऑफ कप्स है, यानी कि दोनों की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं सेम है। और यहाँ पे टू ऑफ कप्स यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे से कप एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि प्यार दोनों में बराबर है, दोनों एक दूसरे को समझते भी हो। लेकिन आपके पर्सन को आपकी किसी बात को लेकर बहुत चोट पहुंची है, आपकी कोई ऐसी बात तो होगी, कोई ऐसा व्यवहार होगा जो कि उन्हें पसंद नहीं आया है कहीं ना कहीं, और जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में दरार आ गई है। कुछ ऐसी बातें रही होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई हैं इस रिश्ते में जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है, वरना ये रिश्ता टूटने लायक तो था नहीं, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को सम्मान, प्यार, केयर सब कुछ था। और ये थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड किसी थर्ड पार्टी को भी दिखा रहा है, तो ऐसी भी संभावना है कि किसी तीसरे इंसान ने आपके पर्सन को, जैसे कि कोई पट्टी पढ़ाकर, कोई चाल साझी करके, या फिर मतलब आपके खिलाफ भड़काकर बातें बना बनाकर, या फिर किसी और तरह से उनको लुभाने की कोशिश करी हो और उनका माइंड डाइवर्ट किया हो, और उस तीसरे इंसान ने जो है उनके दिल में आपके लिए कलह पैदा कर दी, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है। वरना आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल भी टूटने योग्य नहीं था, ये तो ईश्वर का बनाया हुआ, बिल्कुल ईश्वर का के द्वारा बनाया हुआ रिश्ता था। तो आपके पर्सन जो है बहुत सारा दर्द झेलते हुए, बहुत सारी बातों से इधर उधर गुमराह होते हुए भी वो इस रिश्ते को आप शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग तो होकर ही रहेगी। आपके पर्सन जो है आप में खुशियां देखते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, एक सादगी से भरे हुए बहुत ही अच्छे इंसान हो, और आप में जो है बहुत ही एक ब्यूटी विथ ब्रेन का कॉन्सेप्ट है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप सबकी केयर भी करते हो और सबके साथ रहना भी जानते हो, आपको पता है कि रिश्तों को कैसे निभाना है। तो आपकी पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते पर काम करना। देखिए, ये बॉटम ऑफ द डेक में ही है, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और इसके नीचे थर्ड पार्टी का कार्ड है, यानी कि आपके थ्री ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में यहाँ भी थ्री ऑफ सोर्स और यहाँ पर भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि थर्ड पार्टी तो आपके रिश्ते में जरूर कोई ना कोई ऐसा इंसान रहा है जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ, वरना आप दोनों में ऐसी कोई कमी नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब होता। ये रिश्ता बिल्कुल ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक डायमंड था, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक वरदान था ईश्वर का। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपके पर्सन जो है वो आपके रिश्ते पे काम कर रहे हैं, और वो बहुत ही जल्द इस रिश्ते को बनाएंगे, और आपका रिश्ता जो है वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरह होगा, और आपके रिश्ते में ग्रोथ भी निश्चित तौर पे होगी। तो चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं। वैसे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड्स ही बता रहे हैं कि आप लोगों को वेट करना चाहिए, मूव ऑन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं, मन की शांति के लिए, मन की तसल्ली के लिए, कि क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, हमारे जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उनको वेट करना चाहिए अपने पर्सन का, या फिर मूव ऑन करना चाहिए। चलिए देखते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते को बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये जो कुछ भी टूटा है ना, इसको बनाने पे बिल्कुल वो काम कर रहे हैं, और चिंता मत कीजिएगा, आपका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, आपका रिश्ता बना रहेगा ईश्वर के आशीर्वाद से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, चाहे कोई कितना हो कोशिश कर ले, लेकिन आपका रिश्ता नहीं टूट सकता। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में, हमारे व्यूअर्स को इस रिश्ते में वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन।
आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है और इस रिश्ते में आप वेट कर सकते हैं, लेकिन वेट करने के बाद भी इस थर्ड पार्टी की वजह से आगे चल के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर दिख रही है। हालांकि ये रिश्ता वैसे तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं और आपके पर्सन इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन आगे भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपके रिश्ते में जो है थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहेगा और आपको इस रिश्ते में दर्द या तकलीफ उठानी पड़ सकती है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। और क्या होने वाला है, क्या इनको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए? फाइनल डिसीजन यूनिवर्स प्लीज़। 3 ऑफ कप्स, ये भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का कार्ड है, लेकिन ये एक तरह का पॉजिटिव कार्ड है। तो जो ये थर्ड पार्टी है ये आपको नुकसान पहुंचाएगी और इसके मतलब जो है आपको नुकसान पहुंचाकर ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप वेट करते हैं तो आपको तकलीफ ज़रूर मिलेगी। आप चाहे तो मूव ऑन करें, चाहे तो ना करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, लास्ट डिसीजन। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस। अब जाके जो है फाइनल डिसीजन आ गया है। आपके पर्सन अभी अंधियारे से जूझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है आपके रिश्ते में जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था और आप लोग रिश्ते में फिर से आप भी चाहते हो वापस से इस रिश्ते को शुरू करना, काम करना इस रिश्ते पे, और आपको आपके पार्टनर को दूर करके वो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा जश्न मना रही थी, खुशियाँ मना रही थी। लेकिन एक बात है कि इस रिश्ते में बैलेंस ज़रूर होगा। आपके पर्सन अभी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और वो इस रिश्ते पर काम भी करना चाहते हैं और आपके पर्सन के मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो मिलकर आपसे कहेंगे। तो आप जो है इस रिश्ते में आप उनका वेट कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, थर्ड पार्टी से आप सतर्क ही रहिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी तो निश्चित तौर पे इस रिश्ते में दिख रही है। आप अपने पर्सन का वेट कीजिए, वो ज़रूर आएंगे। चाहे थर्ड पार्टी आए, फोर्थ पार्टी आए, कितने भी पार्टी आए, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप जो उनके साथ हो और आपके जो ईश्वर से आप प्रार्थनाएं करते हो ना उनके लिए कि हे ईश्वर हम दोनों का प्रेम हमेशा बना रहे, तो वो ब्लेसिंग भी आपके पर्सन के साथ है कहीं ना कहीं। तो वो आपको और आपके पर्सन को एक साथ जरूर करेगी, डेस्टिनी आप लोगों को फिर से मिलवाएगी। और आप निसंकोच वेट कीजिए अपने पर्सन का, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपके पर्सन शादीशुदा हैं, इन केस अगर आपके पर्सन शादीशुदा हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और उनकी जो हस्बैंड है या फिर उनकी जो वाइफ है अगर वो उनके साथ रहते हैं या फिर नहीं भी रहते हैं, बेसिकली अगर आपके पर्सन शादीशुदा है तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग सिंगल हो तो आप इस रिश्ते में वेट कीजिए और रहिए, लेकिन अगर शादीशुदा कहीं और मैरिड है आपके पर्सन, तो आपको इस रिश्ते में निकल जाना चाहिए इस रिश्ते से, क्योंकि आपको दर्द बहुत मिलने वाला है, आगे चल के आपको परेशानी होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। और ये थी आज की रीडिंग, आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू। ऐसी और डिटेल्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।